यच्चोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुः समग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यच्चोपवीतं बलमस्तु तेजः यच्चोपवीतमसि यच्चस्य त्वा यच्चोपवीतेन उपन्यामि। शांति शांति शांति। नमस्ते जी, मैं आचार्य विश्वामित्र। आइए मानव निर्माण की श्रृंखला में आज 16 संस्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार बतलाए गए हैं। उन संस्कारों में 10वें नंबर का जो संस्कार है वह यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार और उपनयन भी कहा जाता है। आइए आज इस संस्कार के विषय में हम सब चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये संस्कार होता क्या है, जनेऊ संस्कार का महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका आध्यात्मिक लाभ क्या है, इसका धारण करने से हमें कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति होती है और हमें अपने मानव जीवन को सफल बनाने में किस प्रकार से सहायक है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। बालक एवं बालिकाओं का शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति के लिए किस प्रकार सहायक है ये संस्कार, आज जानने का हम सब प्रयास करेंगे। कहते हैं यज्ञोपवीत, यज्ञ का उपवीत है, अर्थात यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए हमें एक उपवीत मिल जाता है, एक वस्त्र मिल जाता है, एक आज्ञा मिल जाता है, अर्थात वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलने का एक हमें रास्ता मिल जाता है। आइए इसको जानने का हम प्रयास करें। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह 10वां संस्कार है। जैसे कि हमने पूर्व वीडियो में हमने आपको मुंडन संस्कार के विषय में, कर्ण भेद के संस्कार के विषय में हमने बतलाया था। आज हम जनेऊ संस्कार के विषय में हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। किस विधि से हम करें तो हमारे बालक और बालिकाएं गुणवान हो, चरित्रवान हो, तेजवान हो, आयुवान हो, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, आर्यों, हिंदू भाइयों, आइए हम सब अपने बालक एवं बालिकाओं का यज्ञोपवीत संस्कार कर उनको गुणवान, श्रेष्ठवान, चरित्रवान बनाने का हम प्रयास करें। आइए हम जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम अपने बालक और बालिकाओं का हम संस्कार करें। बड़ा ही सुंदर हमारे वेदों में, शास्त्रों में बड़ा ही इसका सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करने का बड़ा ही महत्व है। यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं।
पहला जो धागा होता है वो बड़ा ही सुंदर महत्व बतलाता है कि हम पितृ ऋण से हम कैसे मुक्त हों। अर्थात माता पिता का जो हमारे ऊपर में ऋण है, इन ऋणों से मुक्त होने के लिए इन ऋणों को याद दिलाता है पहला धागे। दूसरा ऋण है आचार्य और ऋषियों का ऋण। आचार्यों ने हम पर बड़ा ही उपकार किए हैं, ऋषियों ने हम पर बड़ा ही उपकार किए हैं। उनके ऋण से ऋण होने के लिए दूसरा धागा, और तीसरा धागा है देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए। ये जितने प्रकार के देवी देवताएं हैं, इनका ऋण हम पर है। इन ऋणों से ऋण होने के लिए ये यज्ञोपवीत हमें याद दिलाता है कि हे मानव, हे बालक, तुम्हें आगे चल करके इन तीनों ऋणों से ऋण होना है। जीवित माता पिता की सेवा करनी है और गुरु आचार्य और ऋषियों के ऋण से ऋण होना है। इस विषय में बतलाता है देवताओं के ऋणों से ऋण होना है, क्योंकि सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, इनका उपकार हम पर बहुत है। इन ऋणों से ऋण होने के लिए ये तीन धागे बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। आइए यज्ञोपवीत संस्कार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया है, आश्वलायन गृह सूत्र में प्रमाण है। कहते हैं अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनये गर्भाष्टमे वा एकादशे क्षत्रियम द्वादशे वैश्यम षोडशात् ब्राह्मणस्य अतीत कालः द्वाविशेत् क्षत्रियस्य चतुर्विशात् वैश्यस्य उत ऊर्ध्व पतित सावित्रिका भवन्ति। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऋषि दयानंद ने अपने संस्कार विधि में लिखा है कि जिस दिन जन्म हुआ हो उस दिन से लेकर के 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होना चाहिए और 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और वैश्य का 12वें वर्ष में संस्कार कर दिया जाना चाहिए। और भी कहा गया है कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे राज्यो बलार्थिना षष्ठे वैश्यस्य ही अर्थिनो अष्टमे। कहते हैं अगर बालक को शीघ्र ही गुणवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, तो शीघ्र ही विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो तो बालक पढ़ने में समर्थ हुआ तो ब्राह्मण के लड़के को जन्म से 5वें वर्ष और क्षत्रिय के लड़के को जन्म से 6वें वर्ष में और वैश्य के लड़के को जन्म से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। जिन बालक बालिकाओं का संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है उसे शूद्र माना जाता है। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करने से बालक द्विज बनता है, अर्थात दोबारा जन्म होता है यज्ञोपवीत संस्कार से। पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है, अर्थात माँ के गर्भ से पहला जो जन्म होता है, और दूसरा जन्म होता है आचार्य के गर्भ से, अर्थात यज्ञोपवीत जब संस्कार होता है उस समय बालक और बालिकाओं का दूसरा जन्म होता है, उसे द्विज कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो जन्म होता है
द्विजन्म होता है, द्विज होता है, उसी को ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है उसे शूद्र कहा गया है। कहते हैं अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग समय में यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान किया गया है हमारे वेदों में, शास्त्रों में। और कहते हैं कि बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात हुआ हो, उन्हीं के बालक ऐसे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ और पढ़ने में शीघ्र समर्थ होते हैं जब बालक का शरीर और बुद्धि वैसी हो। कहने का तात्पर्य है माता पिता उत्तम संस्कारवान गुणवान हो, उसके ही बालक और बालिकाएं संस्कारवान गुणवान बुद्धिमान होता है, उसी के अनुसार से उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। और कहते हैं यज्ञोपवीत का समय क्या है, तो शास्त्रों में बताया, वेदों में बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय उत्तरायण काल में होता है और सूर्य का रोशनी भरपूर दिखाई दे उस समय उत्तरायण में किया जाता है। इसमें प्रमाण भी है शतपथ ब्राह्मण का। कहते हैं बसंते ब्राह्मणम उपनयेत् ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम सर्वकालमेव। कहते हैं कि ब्राह्मण का वसंत ऋतु में उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। उत्तरायण काल में ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार अर्थात ब्राह्मण के लड़के का जनेऊ संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का लड़के लड़कियों का संस्कार ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करें। अथवा कहा गया है वैश्य का सब ऋतुओं में भी कर सकते हैं। आइए कहते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार जिस दिन करना हो उस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पुत्र और पुत्रियों का संस्कार के पूर्व उन लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए, पुत्र और पुत्रियों का उपवास कैसे हो, बिना उपवास के तन को मन को शुद्ध किए बिना ये यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर उपवास का विधान किया गया है, भूखे रखने का विधान किया गया है। कहते शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि पयो व्रतो ब्राह्मणो यवागु व्रतो राजन्यः आमिच्छा व्रतो वैश्यः। कहते हैं जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उस दिन 3 दिनों तक उसे भूखा रखा जाए अथवा 1 दिन पूर्व। अगर 3 दिन नहीं रह सकते तो 1 दिन पहले ब्राह्मण के लड़के को शुद्ध गाय का दुग्ध पान करवा करके व्रत रखा जाए। और कहते हैं क्षत्रिय का लड़का को यवागु अर्थात गेहूं को पतला पीस करके दलिया बना करके उसमें दूध डाल करके और गुड़ डाल करके उसको खिला करके जो है यज्ञोपवीत संस्कार करें। और कहते हैं वैश्य का लड़के का उपवास अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। जैसे दही 4 गुना, दूध 1 गुना, यथा योग्य खांड केसरी डाल करके कपड़े में छान कर बनाया जाता है, उसको वैश्य का लड़का पी के व्रत करे। अर्थात जब जब लड़कों को भूख लगे, लड़कियों को भूख लगे, तब तब उसको खिला देना और खिला करके ये व्रत करके जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार हो उस दिन करें।
आइए इस विधि को हम जानने का हम प्रयास करें। ये विधि कैसी होती है? कहते हैं जिस दिन उपनयन संस्कार करना हो उस दिन सुंदर वेदी सजा करके उत्तम घी सामग्री औषधि युक्त सामग्रियों को सुसज्जित थाल में सजा करके यज्ञ वेदी पर रखें और जिस दिन बालक और बालिकाओं का यज्ञोपवीत संस्कार हो उस दिन मुंडन करे, क्षौर विधि करे, केश को उतार दे और शुद्ध सात्विक हल्के वस्त्र पहना करके यज्ञशाला पर लावे और मिष्ठान आदि भोजन भोज्य पदार्थों को बालक के समीप में रख करके वेदी पर रख करके पश्चिम भाग में सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठावे। बालक का पिता और दोनों बालक और उनके पिता दोनों ही ऋत्विक वर्ण करके आचार्यों को आसन पर बैठा करके आचमन आदि क्रिया करा करके सुंदर यज्ञ को प्रारंभ करें। बालक के मुख से ब्रह्मचर्य आगमाम ब्रह्मचर्य सानी ये वचन बोल करके आचार्य ओम येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधात् अमृतम तेन त्वा परिदधामासे दीर्घम आयुत्वाय बलाय वर्चसे। इस मंत्र को बोल करके बालक को सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र पहनावे। पश्चात बालक आचार्य के सम्मुख बैठे और यज्ञोपवीत हाथ में लेकर के बोले कि हे बटुक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, ये यज्ञोपवीत परम पवित्र है, इसको धारण करो और ये यज्ञोपवीत बड़ा ही तेजस्वी है, वैसे ही आपको तेजस्वी बनना है। कहते हैं आयु को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, तेज को बढ़ाने वाला ये यज्ञोपवीत को धारण करना है। और बड़ा ही सुंदर आचार्य कहता है मंत्रों का उच्चारण करते हुए बालक के हाथ में यज्ञोपवीत को पकड़ा करके कहता है ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयु समग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञसत्त्वा यज्ञोपवीतेन पन्यामि। इन मंत्रों को बोल करके आचार्य बाएं कंधे के ऊपर कंठ के पास से सिर बीच में निकाल दाहिने हाथ के नीचे बगल में निकाल कटी तक धारण करावे। तत्पश्चात बालक को अपने दाहिने ओर साथ बैठा करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और सुस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों के द्वारा समिधा दान करवावे। तो यहाँ पर यज्ञोपवीत पहनने की विधि ऋषियों ने बताई कि मनुस्मृति में यज्ञोपवीत धारण करने की 3 विधि बतलाई है। एक आविति, दूसरा निविति और तीसरा उपविधि। दाएं कंधे में बाएं कंधे में डाल करके दाएं कंधे में डाल करके बाएं कंधे तरफ निकालना ये आविति है और दाहिने कंधे में डाल करके बाएं की तरफ निकालना निविति है। और उपविधि गले में माला जैसे पहनना। ये 3 प्रकार की विधि रीति बतलाई गई है। तो सबसे उत्तम विधि है कि बड़ा ही सुंदर सबसे उत्तम विधि बताया है कि बाएं कंधे में डाल करके दाएं हाथ बाहर करके नीचे कटी तक कमर तक लटका करके रखे। ये बड़ा ही उत्तम
विधि माना गया है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर यहाँ पर बतलाया गया है। वेदी पर समिधा दान के मंत्रों के द्वारा आहुति दिलवावे और जिस प्रकार से समिधा में आग छिपी हुई है, क्योंकि समिधा जल करके अग्नि के संपर्क में आते ही समिधा जलना प्रारंभ हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है समिधा। उसी प्रकार से बालक के काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहंकार आदि जल करके नष्ट हो जाए और समिधा की तरह देदीप्यमान हो जाए, ऊर्जा उत्पन्न करे। उसी प्रकार से बालक आचार्य के गर्भ में जाकर के, आचार्य के सानिध्य में जाकर के समिधा, यहाँ पर ब्रह्मचारी को समिधा कहा गया है और आचार्य को अग्नि कहा गया है। अग्नि के संपर्क में आते ही समिधा जलना प्रारंभ हो जाती है और तेज, बल, आयु की वृद्धि करना प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार से बटुक ब्रह्मचारी आचार्य के संपर्क में आते ही वो तेजस्वी, रूपवान, चरित्रवान, गुणवान, आयुवान होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ आहुति दे करके 5 व्रत का धारण करें। यहाँ पर 5 व्रत लेने के लिए बटुक ब्रह्मचारियों को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया गया है। कहते हैं हाथ में सुरवा पकड़ा करके ब्रह्मचारी को कहते हैं कि हे बटुक ब्रह्मचारी, सूर्य को, चंद्र को, तारे को देख करके व्रत धारण करो और जब तक ये यज्ञोपवीत आपके गले में रहेगा, कंधे पे रहेगा, तब तक इन व्रतों का पालन करना। कहते हैं ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते ब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्य समित अहिं अंद्रितात् सत्यम उपैमि स्वाहा। कहते हैं कि हे अग्नि को धारण करने वाले व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, व्रत का पालन कीजिए। तेन अर्ध्य समिदम अहम अनृता सत्यम उपैमि, मैं सदैव असत्य से छूट करके सत्य की ओर, सत्य का मैं पालन करूंगा। इस प्रकार से व्रत का धारण कराते हैं। उसी प्रकार से पहला व्रत, दूसरा व्रत वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, अर्थात मैं वायु को शपथ लेकर के, वायु को साक्षी मान करके मैं शपथ लेता हूं। तीसरा व्रत है सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, अर्थात सूर्य को देख करके व्रत लेता हूं, चंद्र को देख करके व्रत लेता हूं, व्रतों को पालन करने के लिए मैं व्रत लेता हूं। इस प्रकार से आचार्य व्रत का धारण बटुक ब्रह्मचारी को करवाता है। इन 5 मंत्रों से 5 आहुति दिला करके, व्रतों को धारण करवा करके, व्याहृति की 4 आहुति और सृष्टिकृत की आहुति दे करके, प्रजापति की 1 आहुति दे करके, सब मिला करके 15 आहुति दे करके बालक के हाथ में आहुति दिलवावे। इसके पश्चात आचार्य यज्ञ कुंड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे होकर के बालक आचार्य के सम्मुख पश्चिम भाग में मुख करके, तत्पश्चात आचार्य बालक की ओर देखे और कहे कि ओम आ गंत्रा समगमहि प्रसुमर्त्य यूयोतन अरिष्टा संचरेमहि स्वस्ति चरतादयम। इस मंत्र का जाप करें और फिर
माणक वाक्यम कहा गया है। ओम ब्रह्मचर्य अगमाम मानयस्व। फिर आचार्य बोले को नामांसी, बालक जो है फिर बोले एतत् नामांसी, अपना नाम बोले। ओम आपो हीष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जिर्धात न महे रणाय चक्षुषे। ओम यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजते न उषतीरिव मातरः तस्मात् अरम गमाम यो वो यस्य छाया जिन्वथ आपो जनयथ जनः। इन 3 मंत्रों को पढ़ करके बटुक की दक्षिण हस्तांजलि में दाएं हाथ में शुद्धोदक से भरनी, अर्थात जल को डालना, अर्थात उसके बालक के दाएं हाथ में अंजलि में जल को डालना। तत्पश्चात आचार्य अपने हस्तांजलि भर करके ओम तत्सवितुर प्रणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वददातम तूरम भगस्य धीमहि। इस मंत्र को पढ़ करके आचार्य अपनी अंजलि का जल बालक की हस्तांजलि में छोड़ करके बालक की हस्तांजलि अंगुष्ठ सहित पकड़े, अर्थात बालक के दाएं अंगूठे को पकड़ करके ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रश्ने अश्विनोभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम हस्तम ग्रणम्य असौ। इस मंत्र को पढ़ करके बालक की हस्तांजलि का जल नीचे पात्र में चुरा देना। इसी प्रकार दूसरी बार, अर्थात प्रथम आचार्य अपनी अंजलि भर करके बालक की अंजलि में अपनी अंजलि का जल भर करके अंगुष्ठ सहित हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके ये मंत्रों का उच्चारण करें। ओम सविता ते हस्तम ग्रभित असौ। इस मंत्र से पात्र में छुड़ा दे। पुनः इसी प्रकार से तीसरी बार आचार्य अपने हाथ में जल भर पुनः बालक की अंजलि में भर अंगुष्ठ सहित हाथ पकड़ के ओम अग्नि चारिस्यत्वा असौ। तीसरी बार बालक की अंजलि का जल छुड़ा करके बालक बाहर निकल करके सूर्य के सामने खड़े होकर के उसे आचार्य बुलवावे, अर्थात सूर्य का दर्शन कराते हुए बुलवावे। ओम देव सवितेश ते ब्रह्मचारी तम गोपाय स मामृत। अर्थात इस प्रकार से तचक्षुर देव हितम पुरस्ता चुक्रम उच्चरत पश्येम श्रद्धास्तम जीवेम श्रद्धास्तम श्रृण्याम श्रद्धास्तम प्रब्रवाम श्रद्धास्तम अदिनश्याम श्रद्धास्तम भूयश्च श्रद्धास्ता। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करवा करके पुनश्च बालक सहित आचार्य सभा मंडप में आकर के यज्ञ कुंड के उत्तर बाजू की ओर बैठे। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात स उत श्रेयान भवति जायमानः। और कहें ओम सूर्यस्य हृतम मन्वावर्तस्व असौ। इस मंत्र को पढ़ करके बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करे, चारों तरफ आचार्य के ओर घूमे, आचार्य के सम्मुख में बैठे। पश्चात आचार्य बालक के दक्षिण स्कंधे पर अपने हाथ से स्पर्श करें। तत्पश्चात अपने हाथ को वस्त्र से आच्छादित करके ओम प्राणान नाम ग्रंथि असि मां विस्त्रो अंतक इदम ते परि दधामि अमो। इस मंत्र को बोल कर के बोलने के पश्चात ओम आयु इदम ते परि दधामि अमुम। इस मंत्र से उदर पर हाथ रखे, अर्थात बालक और बालिका के पेट पर हाथ रखे। ओम कृष्ण इदम ते परिधामि अमुम। इस मंत्र से हृदय में हाथ रखे। ओम प्रजापते त्वा परिधामि असौ। इस मंत्र
को बोल करके दक्षिण स्कंद पर हाथ रखे। ओम देवाय त्वा सवित्रे प्रतिदधामि असौ, इस मंत्र को बोल करके वाम बाएं हाथ से बाएं स्कंद अर्थात कंधे पर स्पर्श करें, बालक के हृदय पर हाथ धर करके कहें। आचार्य कहता है ओम तम धीरासः कवय उन्नति स्वाधयो मनसा देवयन्तः। इस मंत्र को बोल करके आचार्य के सम्मुख रह करके बालक दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रख करके बोले ओम मम वर्ते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुजस्व बृहस्पतिस्त्वा नियनक्तुमह्यम्। अर्थात ये मंत्र का बड़ा भाव है। जब आचार्य के गर्भ में बटुक ब्रह्मचारी आ जाता है, अर्थात आचार्य कहता है ओम मम वर्ते ते हृदयं दधामि। आचार्य इस प्रतिज्ञा मंत्र को बोल करके बोले कि हे शिष्य, तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूं। तेरा चित्त मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन से प्रीति पूर्वक सुन। मम वाचम एक मना जुजस्व, प्रीति पूर्वक ध्यान से प्रसन्नता पूर्वक सुन करके अर्थ का सेवन किया कर और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको मुझसे युक्त करे या प्रतिज्ञा करावे। बृहस्पतिस्त्वानियनक्तुमह्यम्, बृहस्पति ने तुझे नियुक्त किया है। इस प्रकार से आचार्य भी जो है प्रतिज्ञा ले, इसी प्रकार से कि आचार्य से प्रतिज्ञता अर्पण करावे कि हे आचार्य, आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूं। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त रहे, आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर के सुनिए और परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे। इस मंत्र दोनों प्रतिज्ञा करके आचार्य कहे को नामांसी, बालक कहे अपना नाम लेते हुए अहम भो, मेरा नाम यह है। फिर आचार्य कहे कस्य ब्रह्मचारी असि, बालक कहे भवतः, मैं आपका ब्रह्मचारी हूं। आचार्य फिर बोले, आचार्य बालक की रक्षा के लिए ये मंत्र कहे कि इंद्रस्य बृहत् इंद्रस्य ब्रह्मचर्यस्य अग्नि आचार्यस्त्वा अहम आचार्यस्व असौ। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करके बोले कि ओम कस्य ब्रह्मचार्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि कस्त्वा कम उपनयते कायत्वा परिदधामि। इस प्रकार से मंत्रों को बोल करके शिक्षा करे कि हे ब्रह्मचारी, हे बटुक, तू प्राण आदि की विद्या के लिए यत्नवान हो। यह उपनयन संस्कार आपके जीवन को उत्तम बनाने वाला, पावन बनाने वाला यह संस्कार आपके में उपवीत अर्थात उपनयन संस्कार करता हूं और आज से तू मेरा ब्रह्मचारी है और जैसे मैं पढ़ाऊं, जैसे मैं लिखाऊं, वैसे ही आपको लिखना है, पढ़ना है। जो सत्यवाणी हो, जो सत्य विचार हो, सत्य आचरण हो, वैसा ही आचरण करना। जो मेरा असत्य वाणी है, असत्य आचरण है, उसको कभी ग्रहण मत करना। इस प्रकार से आचार्य अपने ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणी को, बालक बालिकाओं को उपदेश दे करके अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ आशीर्वाद देवे, महावाप देवगान करें और उनकी मंगल कामना करें। इस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार बालक और बालिकाओं का पूरी विधि विधान के साथ वेदों के मंत्रों के द्वारा किया जाता है। आओ बंधुओं, अपने बालक और बालिकाओं का इस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार करके
अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ बालक का निर्माण, बालिका का निर्माण अवश्य करें। यहां पर प्रश्न उठता है कि यज्ञोपवीत धारण करने से बालक और बालिकाओं का वैज्ञानिककरण क्या होता है, या वैज्ञानिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक लाभ क्या है। जैसे ही हम बाएं कंधे में यज्ञोपवीत धारण करते हुए सीधे हृदय स्थान से होते हुए जब गुजरता है, तब हमें पक्षघात, हृदय घात नहीं होता है। अर्थात हृदय घात की स्थिति बहुत कम हो जाती है, अर्थात हार्ट अटैक आना कम हो जाता है। हृदय रोग से बालक और बालिकाएं बच जाते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कारण है कि जिस प्रकार से बालक अपने मां के गर्भ में जनेऊ धारण किए होते हैं, अर्थात नाभि नाड़ी जो है उसका हृदय के ऊपर में लपटाया हुआ होता है। जब पैदा होता है तो यज्ञोपवीत धारण करके होता है, और जैसे ही पैदा होते ही उसका नाभि का छेदन कर दिया जाता है, यज्ञोपवीत उतार दिया जाता है। प्राकृतिक यज्ञोपवीत फिर बालक के समय आने पर फिर से जो है यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। कहते हैं मलमूत्र त्यागते समय कान में इसको लपेटने से भी जो है फायदेमंद है। यज्ञोपवीत को दाएं कान में लपेटने से बड़ा ही सुंदर मलमूत्र का त्याग अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि हमारा कान का संबंध ब्रेन से होता है और कान का संबंध हमारे आंत से, नाभि से होता है। इसलिए यज्ञोपवीत का विशेष महत्व है। कान में मरोड़ने से या कान में घुमाने से हमारे कान में बहुत सारे पॉइंट है, वो दबते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, रोगों से बच जाते हैं। तो ये है इसका वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक विधि है। और आध्यात्मिक कारण ये है कि हमें जिस दिन से हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस दिन से हम यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, बंधुओं, क्या यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का भी होता है, बालिकाओं का? तो हमने कहा कि सभी संस्कार बालक और बालिकाओं का होता है। यह वेद का उपदेश है। वेदों में विधान है कि जिस प्रकार से बालक और बालिकाओं का, बालक का संस्कार 16 संस्कार किए जाते हैं, वैसे ही बालिका का भी जो है 16 संस्कार किए जाते हैं। अर्थात लड़का और लड़कियों का दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार होना आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देवियों को, चाहे काली माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे अनेक हमारे मातागण हो, वो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। गौर से देखिएगा, जब भी पंडित जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस समय यज्ञोपवीत जो है संस्कार करवाते हैं। यज्ञोपवीत माँ काली को, माँ दुर्गा को, सरस्वती को पहनाया जाता है। इससे तात्पर्य है कि यह विधा प्राचीन कालीन है। आज भले ही पंडित लोग, ब्राह्मण लोग कहते हैं स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, या तो वो वेदों को नहीं जानते। वेद में, यजुर्वेद के अध्याय में, मंत्रों में आया है, यथे माम वाचम कल्याणी मां वजामि जनेभ्यः। कहते हैं कि ये वेद रूपी कल्याणी वाणी को मैं स्त्री और पुरुष के लिए, संसार के समस्त नर नारियों के लिए मैं उपदेश करता हूं। जितना अधिकार पुरुषों को हो, वह उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी है। इसलिए बंधुओं, अपने बालक और बालिकाओं का उपनयन संस्कार अवश्य करावें और गुणवान, चरित्रवान, विद्यावान, बलवान और तेजवान बालक बालिकाओं को प्राप्त करने के लिए
ये संस्कार अवश्य ही करवाना चाहिए। ये संस्कार घर में होता है और घर में करा करके आचार्य अपने साथ अपने कुल ले जाता है, अर्थात गुरुकुल में उसका प्रवेश करवा दिया जाता है। जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश होता है वैसे ही एक संस्कार और होता है जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार। वेदों को पढ़ने पढ़ाने का जो आरंभ होता है उसी को ही वेदारंभ संस्कार कहा गया है। यह संस्कार आचार्य के कुल में गुरुकुल में किया जाता है। ये बड़ा ही वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कार है। आओ इसको भी जाने। अगले वीडियो में वेदारंभ संस्कार के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से, आर्य बंधुओं से, महान भावों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से और योग्य आचार्यों के देख रेख में करें। आचार्य कौन, गुरु कौन? तो कहा गया कि गुरु वो है जो अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले चले और अपने जीवन में बच्चों के निर्माण में अपना योगदान दे। कहते हैं आचार्य उसे कहते हैं जो सांगोपांग वेदों के शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया का जानने हारा हो, छल कपट रहित अति प्रेम से सबको विद्या का दान करे, परोपकारी हो, तन मन और धन से सब सुखों को बढ़ाने वाला हो और किसी का कभी भी अपयश न करे, सत्य उपदेश करे, सबका हितैषी रहे, धर्मात्मा हो और अपने इंद्रियों को जीतने वाला हो, अर्थात तेजस्वी हो। ऐसे को आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं। जो सत्य को धारण करने वाले हो, आचरण को धारण करने वाले हो, सत्य आचरण हो, उसी को आचार्य कहा जाता है। अर्थात जो वेदों के विद्वान हो, वेदों को भली भांति उसके शब्दों को जानता हो, अर्थों को जानता हो और उनके सही संबंधों को जानता हो, ऐसे को आचार्य कहा गया है। ऐसे आचार्यों को अपने बालक और बालिकाओं का उपनयन संस्कार करावें और तेजस्वी बनावे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जिन बंधुओं ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे बंधु निश्चय ही आप सब्सक्राइब कर इस वैदिक संस्कृति को, इस वैदिक परंपरा को, 16 संस्कार को घर घर जन जन तक पहुंचाने का आप लाभ प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम वेदारंभ संस्कार के विषय में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।